Okay, so it's your story everyone. The greedy farmer. Greedy means lalchi and farmer means kisan. So the greedy farmer is your story. There lived a farmer in a village. Village means गांव. एक बार की बात है, एक गांव में एक कौन रहता था? किसान रहता था. His name was Richard. उसका क्या नाम था? Richard उसका नेम था. He had a hen. और उसके पास क्या थी? एक मुर्गी थी, एक hen थी. The hen used to lay a golden egg every day. और वो जो hen थी, वो मुर्गी की रोज क्या देती थी? एक सोने का अंडा देती थी. क्या देती थी? गोल्डन एग. डेली एक सोने का अंडा देती थी. द फार्मर यूज्ड टू सेल द गोल्डन एग इन द मार्केट. और जो वो किसान था ना, वो रोज जाकर उस सोने के अंडे को मार्केट में बेच देता था. आपको पता है ना कि गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव. गोल्ड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. और जो सेलर है ना, जो यहाँ पे फार्मर है, वो रोज जाकर उस अंडे को मार्केट में बेच देता था. एंड गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. और इससे उसे क्या मिलता था? बहुत अच्छा अमाउंट मिलता था, बहुत अच्छे पैसे मिलते थे. Soon he became rich. Rich मतलब अमीर. बहुत ही जल्दी वो बहुत रिच हो गया, बहुत अमीर हो गया. He got a big house built. और उसने एक बहुत बड़ा अच्छा घर बना लिया. But the farmer was very greedy. But जो farmer था वो बहुत ज्यादा greedy था. And what is the meaning of the greedy word? लालची. जो हमेशा जिसकी ये इच्छा होती है कि उसके पास जो है उसे और ज्यादा मिल जाए, वो उसी में अपना क्या है, संतुष्ट नहीं होता है, उसे और की इच्छा होती है. तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो है ना, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए. ठीक है. He wanted to get more eggs every day. और रोज उसे क्या चाहिए था? रोज उसे क्या चाहिए होता था? और वो चाहता था उसे और ज्यादा अंडे मिले. दिस इज नॉट इनफ. ये बहुत नहीं है, उसे और ज्यादा अंडे चाहिए थे. अब he thought at present I get an egg every day, this is not enough. वो कहता है कि अभी तो मुझे सिर्फ एक अंडा मिल रहा है डेली, और वो चाहता है कि इतना ही काफी नहीं है, मुझे और चाहिए. Why should I not get all the eggs at a time? और वो कहता है कि ऐसा मैं क्यों ना करूं कि सारे जो एग्स हैं मुझे एक एक करके रोज ना मिलके ना एक ही बार में सारे एग्स मिल जाए. बट ये पॉसिबल नहीं था. Why should I not get all the eggs at a time? I must kill the hen to get all the golden eggs at a time. और वो क्या क्या सोचता है? I must kill the hen. वो कहता है कि मैं इस मुर्गी को मार देता हूँ और मार के इससे सारे अंडे मुझे एक बार में मिल जाएंगे. And the greedy farmer killed the hen. और वो जो greedy farmer है ना, किसान है, वो उस बेचारी मुर्गी को, जो पुअर hen है, उसे मार देता है. Did the farmer find any egg? कि आपको लगता है कि hen को उस मुर्गी को मारने के बाद hen को, उसको फार्मर को सारे एग्स मिल गए थे, सारे अंडे मिल गए उसे? नो, he did not find any egg. उसे कोई भी अंडा नहीं मिला, क्योंकि वो उसने जो अंडे देने वाली मुर्गी थी उसको तो उसने किल कर दिया, मार दिया. He was very sad now. अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बैठकर रोना उसने शुरू कर दिया. He could not get golden egg now. और अब उसे एक भी अंडा नहीं मिल पाता था. This happened only due to his greed. और इतना सब उसके साथ हुआ, वो किस वजह से हुआ? सिर्फ उसके लालच की वजह से, सिर्फ उसके ग्रीड की वजह से. कि अगर वो चाहता तो रोज एक अंडा उसे मुर्गी से मिल सकता था, लेकिन उसका जो लालच है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने उस मुर्गी को ही मार दिया जो उसे सोने के अंडे देती थी. ठीक है. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रीड इज कर्स. कर्स मीन्स होता है अभिशाप. तो जो लालच है वो एक अभिशाप है. इसलिए बोला जाता है कि हमारे पास जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, जितना भी हमारे पास कुछ है, हमें उसी चीज में खुश होना चाहिए, उसी चीज में हमें हैप्पी हो जाना चाहिए, और ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए. टाइम पर हमें सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, बट टाइम टू टाइम हमें सारी चीजें अवेलेबल होती हैं. Okay, so it's your application for sick leave from school, and it's your second topic of today. First of all, the principal. आप किसको लेटर लिख रहे हैं? तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं. मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल, सेक्टर 44, नोएडा. सब्जेक्ट, यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर लेटर.
Next is sir. Sir means salutation. And what is the content of the letter? With due respect, I requested that I am a student of class 4th. मीन्स मैं आपके स्कूल का क्लास 4th का स्टूडेंट हूँ. आई एम सिक, मैं बीमार हूँ. सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता. काइंडली ग्रांट मी लीव, kindly grant me leave for 2 days leave from 27/4/2001 to 28/4/2001. मीन्स जितने भी दिन की आपको लीव चाहिए होती है आप ये वो डेज मेंशन करने, 7 days, 4 days, 5 days, 1 week, 1 month, वो यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है. I shall be obliged if you approve my leave for these days. कि मैं आपका बहुत oblige होऊंगा कि अगर मेरी आप लीव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर देते हैं. After that, closing of the letter, thank you, yours obediently. आपका नाम, आपकी क्लास, रोल नंबर एंड डेट. So it's your format of the formal letter for sick leave. Okay everyone, so now we will start our chapter 5 of your English grammar book, which is pronouns. Okay, pronoun. So what is the meaning of the pronoun? Pronouns are the words that we use in place of nouns. We do this to avoid repetition of nouns in sentence. So क्या है? Pronouns are the words that we use in place of nouns. कि प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है. क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन्स, नाउन को बार बार रिपीट करने से बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए. ठीक है, ताकि हमें बार बार जो नाउन है वो यूज ना करना पड़े. अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बोलूं राम, राम इज अ बॉय, full stop. Ram is 9 years old. 9 years. Ram is a good boy. Ram is a good boy. ओके, अब देखिए अगेन एंड अगेन मैंने ना फुल स्टॉप के बाद एक पैराग्राफ तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन अगेन एंड अगेन मैं क्या वर्ड्स यूज कर रही हूँ? राम 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 राम. यहाँ पे भी मैंने फुल स्टॉप के बाद राम यूज किया, यहाँ पे भी फुल स्टॉप के बाद मैंने राम ही वर्ड यूज किया है. तो अगर मैं यहाँ पर राम ना लिखकर इस फर्स्ट वर्ड में, इस फर्स्ट सेंटेंस में मैंने राम लिखा, उसके बाद मैं राम के प्लेस पर यहाँ अगर ही लिखूं, ठीक है, ही, और यहाँ पर भी इस राम के प्लेस पर मैं यहाँ पे ही लिख दूं, तो भी मेरा सेंटेंस करेक्ट होगा. और बार बार मुझे नाउन का रिपीटेशन ना करते हुए एक मैंने वर्ड ऐड कर दिया विच इज ही. राम इज अ बॉय, ही इज 9 years old, ही इज अ गुड बॉय. सो ये जो मैंने वर्ड ही यूज किया है ना, ही, इन्हें क्या कहते हैं? इसे प्रोनाउन कहते हैं. टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, नाउन को बार बार ना यूज करना पड़े इसीलिए. ओके, so it is the definition of the pronoun. Now next point is okay, so pronouns are of different kinds. के pronouns जो होते हैं ना वो different types के होते हैं. First is personal pronoun, second is possessive pronoun, third is demonstrative pronoun, and fourth is interrogative pronoun. First is personal pronoun, after that possessive pronoun, after that demonstrative pronoun, and number 4th is interrogative pronoun. So focus on the, everyone focus on the screen. Okay, first of all personal pronoun. Personal means अपने लिए. Personal means अपने लिए. So personal pronouns are the pronouns that stand in place of people or things. किसके लिए यूज किया जाता है? लोगों के लिए और चीजों के लिए जिन प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन.
ओके, देयर आर 3 पर्सन दैट स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोनाउन। ओके, देखो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, मैं बात कर रही हूं तो मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। मैं आन्या से बात कर रही हूं तो आन्या सेकेंड पर्सन है, मीन्स हम दो लोग कनेक्ट हो गए। मी इज फर्स्ट पर्सन, आन्या इज द सेकेंड पर्सन, और मैंने और आन्या ने मिलकर निष्ठा के बारे में बात की। मैंने और आन्या ने मिलकर निष्ठा के बारे में बात की, तो आन्या कौन है? थर्ड पर्सन है, तीसरा मेंबर है, ठीक है, जो उस ग्रुप में ऐड हुआ है। सो मी इज द फर्स्ट पर्सन, आन्या इज द सेकेंड पर्सन एंड निष्ठा इज द थर्ड पर्सन। तो 3 लोग कनेक्ट हुए, मी, आन्या एंड निष्ठा। सो मैं कौन हो गई? फर्स्ट पर्सन हो गई। मैंने आन्या से बात करी, आन्या सेकेंड पर्सन हो गई। मैंने और आन्या ने मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करी, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मीन्स जो शब्द, जो प्रोनाउन के शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं उन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, और जो शब्द सेंटेंस के लास्ट में होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि हमारे सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो जो स्टार्टिंग में यूज किया जाता है उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं, जो लास्ट में यूज किए जाते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज possessive pronouns. Possessive pronouns means possessive pronouns are also used to show possession. Possession means कल मैंने एक वर्ड आपको बताया था, कल मैंने आपको एक चैप्टर कराया था पोजेशन से रिलेटेड, मीन्स बिलोंगिंगनेस, आपसे कोई चीज कनेक्ट होना या कोई चीज आपकी होना। जैसे पिंकीज कार, अंशुज पेन, अंश हाउस, मीन्स उसका, ठीक है। सो दिस हाउस इज माइन, सो द हाउस इज रिलेटेड टू माइन। हाउस किससे रिलेटेड है? माइन से रिलेटेड है। दोज टॉयज आर योर्स, सो योर्स वर्ड इज कनेक्टेड टू टॉयज। ओके, इन्हें कहते हैं पोजेसिव, कोई चीज आपकी होना। उन वर्ड्स को कहते हैं जो वर्ड्स पोजेसिवनेस को शो करते हैं, किसी से किसी चीज का कनेक्शन होना। जैसे हिज, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। सो दीज आर दी वर्ड्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। ये पोजेसिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज okay, so here is a table which is which shows the first person, second person or third person word. Object pronouns, first person singular means I, you, he, she, ये सब क्या है? ये क्या है और ये क्या है? ये एक चार्ट को शो करते हैं which shows the pronouns. ये possessive pronouns हो गए, mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. ओके, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है? जो सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज हो सकते हैं, इन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू एंड देम। एंड लास्ट वन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू एंड they. So these are subject pronouns, these are object pronouns, and after that last one is possessive pronouns. Okay, next point is demonstrate. What is the meaning of the demonstrate? Demonstrate means to show something, to show something, किसी चीज को point out करना, किसी चीज को point out करना। Okay, that is a pen, that is a pen and this is a pen, this is a pen and that is a pen। आपने this that का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, कि अगर कोई चीज मेरे पास है तो वो this है सिंगुलर, एंड कोई चीज आपके पास है दूर रखी है और सिंगुलर है तो that, ठीक है। सो वर्ड्स दैट demonstrative pronouns are pronouns that are used to point to nouns। किसी चीज को point out करने के लिए that is your pen, that is my pen।
ओके, इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, किसी चीज को दिखाना। And the last one is interrogative. Interrogative pronouns used to ask questions. हम interrogative pronouns को use करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे what is your name, who is there, whom did you call, okay, which are your books, whose is this bet. So these are the words starts with WH words. WH family कहते हैं इसे, WH family देखो, WH 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 and WH, तो इनको कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, जहां पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन मार्क मीन्स आपसे कोई क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो दीज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, जहां पर WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दोज होंगे, ओके। एंड पोजेसिव में माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स और देयर्स होंगे। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ प्रोनाउंस।